हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे ही हो गए। पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, रिवाइज भी कर रहे होंगे आप लोग। तो फर्स्ट चैप्टर अपना चल रहा था, तो उसके जो नेक्स्ट पॉइंट जो रह गए थे शेष, आज उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहले क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पॉइंट शेष रह गया था, आज उसको सॉल्व करेंगे। पता है फैक्टर चल रहे हैं और पहले क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 9 इनको सॉल्व करना है। आप देखिएगा, जिस तरीके से पहले सॉल्व किए थे उसी तरीके से सेम टू सेम सॉल्व करना है। आपको समझ में भी आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। फिर भी हमने कहा था कि आपको सारे जितने भी आपके क्वेश्चन है सब आपको सॉल्व करके देंगे, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। जैसे आपका नंबर है जिसका आपको फैक्टर निकालने हैं 20570, तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में 02468 अगर आता है तो वो नंबर आपके 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, 2 से डिवाइड किया, ओके। अब लास्ट में 0 नहीं है तो 2 से तो हुआ नहीं, अब लगभग 5 से होगा। 5 से किया, ओके। अब लास्ट में 7 आ गया तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। इससे आगे चलेंगे, 7 आता है, 7 से संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, 7 के बाद आएगा आपका 11, तो संख्या 11 से डिवाइड होगी आपकी। ओके, दोबारा भी 11 से ही डिवाइड होगी, 11 से। और लास्ट आया आपका 70। नीचे तो दिख रहा होगा आपको, लास्ट पहुंच गया क्या? तो आगे इधर लिख लीजिएगा इसका, आपका टोटल फैक्टर निकल आ चुके हैं, तो उसके इक्वल में यहाँ लिख दीजिएगा 2.5 इंटू 11 इंटू 11 टू 70। क्लियर? इसको हम बताया था अपन, अगर डबल संख्या में आए हो फैक्टर तो उनको दोबारा ऐसे भी लिख सकते। ओके, इसको आप पावर 2 में भी लिख सकते हैं इसका आंसर। आपको फैक्टर निकल आ चुके हैं इसके, फैक्टर आपको समझ में आ भी रहे होंगे। लास्ट फैक्टर रह गया आपका 3825 का, इसको फ्री करेंगे अपन आज। हमेशा मैथ से घबराओ नहीं, उनको सॉल्व करते रहोगे, आपको ऐसा कोई सवाल नहीं है जो ना आए। सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे आपके, जैसे आप देख रहे होगे इसी तरह आप अपने हाथ से भी कर पाओगे। ठीक है, तो देखो लास्ट फैक्टर है आपका। अच्छा, एक चीज और है, जैसे 2 से तो कटने का है नहीं, 2 से तो डिवाइड होगी नहीं संख्या। अब 5 से तो वो नहीं होनी है, 5 लास्ट 0 5 हो तो 5 से होती ही है। अब एक चीज और होती है कि 3 से होगी कि नहीं। तो 3 के लिए आप एक ट्रिक आजमा सकते हैं, जो भी नंबर दिए गए उसके सारे डिजिटों को प्लस कर दीजिएगा, और अगर उसमें 3 वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाए, भाग चला जाए, तो समझ लेना कि संख्या 3 से आपकी पूरी तरह विभाजित या कट जाएगी। ओके, जैसे हमने देखा 3 और 8 कितना हो गया आपका 11, 11 टू 13, 13 5 18। अब 18 क्या 3 से डिवाइड होगा? क्लियर होगा, 6 18 या 3 6 जा
18। ओके, हो रहा है, यानी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है। तो 3 1 3, 3 2 6, तो वो बड़ी आसानी से आपका ये संख्या 3 से डिवाइड हो चुकी है। दोबारा इसका फिर क्लियर कर सकते हैं, 5 से तो डिवाइड होने होना है 5 से, फिर भी 3 से होती है कि नहीं, तो टोटल डिस्टों का जो टोटल आया वो आया 15। 15 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे, ये देखिए। ओके, अब इस संख्या 5 है तो 5 से तो डिवाइड होगी होगी। टोटल देखेंगे तो 4 2 6 और 6 5 11। तो 11 जो है 3 से डिवाइड नहीं, इसलिए संख्या जो नंबर लिखा हुआ है वो 3 से डिवाइड नहीं होना है, इसलिए डिवाइड होगा 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है और कंफर्म 5 है तो 5 से डिवाइड होना ही है। 5 से किया, ले लीजिए। दोबारा 5 है तो 5 से ही होगा। ओके, लास्ट में 17 कोई प्राइम नंबर है, इसलिए वो खुद से ही डिवाइड होगा। क्लियर हो गया आपका, लिख दीजिए, आपके फैक्टर निकल आ चुके हैं। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको आप पावर में लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 17। ओके, तो फैक्टर का आपका जो पहला क्वेश्चन था जो आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। हमने आज इसके पॉइंट 10 पॉइंट थे, सारे पॉइंटों को सॉल्व कर दिया है। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी था पहला क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैथ है, मेहनत तो करना पड़ेगी, बार बार आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। हमेशा किस्मत के लिए नहीं बैठ सकते, ये किस्मत में होगा तो आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। और बहुत खूब कहा भी गया है कि किस्मत किस्मत हमेशा आपका साथ नहीं देगी, किस्मत हमेशा आपका साथ नहीं देगी, लेकिन किस्मत से लड़ा नहीं जा सकता। समय सबका आता है, आपका भी आएगा। ओके, अब इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, दिख रहा होगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये भी बिल्कुल इजी है, तो इसको भी आपको ध्यान से समझना है। एक बार समझ लिया, लाइफ टाइम के लिए फ्री। ओके, चलो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। साथ ही साथ इसकी जांच कीजिए और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम है, जांच करनी है। जो दो पूर्णांक यानी दो संख्याएं दी गई हैं, इनका एचसीएफ और एलसीएफ निकालना है और उसके बाद प्रूव करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के इक्वल यानी बराबर है कि नहीं, देखते। बिल्कुल सिंपल तरीका, दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ओके, सबसे पहले दोनों संख्याओं के निकालेंगे फैक्टर। दोनों के ऊपर फैक्टर निकालेंगे। 2 6 यानी 26 के फैक्टर रहेंगे आपके 2 2 30।
इतने फैक्टर है इसके। फैक्टर की आपकी जो विधि है उससे आप निकाल सकते हैं, नहीं निकलेंगे। और 9 बन के आपका निकलेगा 7 into 13, इसके भी दोनों फैक्टर निकलेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों के फैक्टर निकल आए। अब एचसीएफ का जो तरीका निकालने का वो हमने बताया भी, एक बार फिर से ध्यान रखो कि ऐसी एक बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, तो आपको देखना इनके फैक्टर, उनके फैक्टर में 13 है और इसमें भी 13 ही, यानी एक ऐसी संख्या निकली कौन सी, 13, जो इसको भी डिवाइड करेगी और दूसरी संख्या को भी करेगी। तो इसका एचसीएफ का निकलो 13। सिंपल, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हमने एचसीएफ की डेफिनेशन बताई थी कि एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। हमने दोनों के फैक्टर निकाले, दोनों के फैक्टर में 13 जो है दोनों के फैक्टरों में था, तो 13 एक ऐसी संख्या थी इन दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही थी, विभाजित कर रही थी, इसलिए दोनों संख्याओं का एचसीएफ 13 ही होगा। अब एलसीएम, एलसीएम भी होता है हमने कि एक एलसीएम की डेफिनेशन बताई थी हमने कि एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो उनका एलसीएम है। तो देखा जाए आपने दोनों के फैक्टर निकले हुए रखे हुए हैं आपके सामने, तो 13 दोनों को डिवाइड कर ही रहा है, बचा 2 और बचा 7, से फैक्टर क्लियर हुए, कितना आया, क्लियर। हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही आपके सामने निकाल दिए। अब करना क्या है, प्रूव दैट। प्रूफ करना है कि दोनों संख्या यानी ए गुणन बी, मान लिया ए पहली संख्या और बी दूसरी संख्या, बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, सिंपल है। ए और बी कौन है, ए बराबर आपका हो गया 26 और बी हो गया आपका 91, और उसके बाद प्रूफ करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये निकला 13 और ये निकला 180। रेडी करो भैया, ऑन है। ओके, प्रूफ करने के लिए संख्या हमने रख दी है, दोनों के मल्टीप्लाई करना है और दोनों के मल्टीप्लाई जो है बिल्कुल आपस में इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ओके, इनका मल्टीप्लाई किया, आया 2366। ओके, इनका मल्टीप्लाई करोगे अब, तो हमने साइड में करके रखा हुआ है, इसका भी आया आपका 2366, यानी यही आपको प्रूफ करना था, आपका जो भी प्रूफ करना था वो आपका प्रूफ हो गया है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम एचसीएम का गुणनफल आपस में बराबर हो गए हैं। ओके, समझ में आ गया। ओके, तो हमने प्रूफ कर दिया है और इसको अपन कह सकते हैं
एल एच एस बराबर आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, जो प्रूव करना था वो हम कर चुके हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, ऐसा नहीं है, समझ में भी आ रहा होंगे, आते भी रहेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारी वीडियो बना के आपको दे भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। ओके, ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।